गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फोर्स के बारे स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या डेफिनेशन होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, इसके बारे आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि फोर्स आपके लिए कोई नया चीज नहीं है। डे टू डे लाइफ में हम लोग जो कुछ भी करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उनमें फोर्स इंक्लूड है। तो फोर्स कोई नया चीज नहीं है, हम लोग डे टू डे लाइफ में पर डे इसका यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स क्या होता है? पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग, ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे वर्ड्स फोर्स से रिलेटेड हैं। हम किसी चीज को धक्का देते हैं, किसी चीज को खींचते हैं, किसी चीज को उठाते हैं, किसी चीज को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ये सारे चीज फोर्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे किसी चीज को आपको धक्का देना होगा तो आपको धक्का देने का मतलब है आपको फोर्स अप्लाई करना है, तो धक्का देना भी फोर्स से रिलेटेड है। किसी चीज को आपको खींचना है तो खींचने के लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी फोर्स से रिलेटेड है। इस तरह से सारे वर्ड जहां पे अप्लाई होते हैं वे सारे क्या हैं? फोर्स हैं। पुश, जैसे किसी चीज को आप धक्का देते हैं, किसी चीज को धक्का देते हैं तो धक्का देने में आप फोर्स का यूज करते हैं, तो पुश करना ही एक फोर्स है। पुल करना, किसी चीज को खींचना, चाहे वो कोई आदमी खींचे, कोई मशीन खींचे, कोई जानवर खींचे, किसी भी चीज को खींचना फोर्स है। स्ट्रेचिंग, ये भी फोर्स का एग्जाम्पल है। ट्विस्टिंग, जैसे कपड़े को सुखाने के लिए हम लोग उसको ऐंठते हैं, ढक्कन खोलने के लिए किसी बोतल का हम लोग उसको ऐंठते हैं, अपने शरीर को कसरत करने के समय इधर उधर ऐंठते हैं। ये सारे एक्टिविटीज जो हैं वे फोर्स से रिलेटेड है। प्रेसिंग, किसी भी चीज को प्रेस करना, चाहे हम उसको बटन को प्रेस करें, किसी स्प्रिंग को प्रेस करें, या एयर किसी ऑब्जेक्ट में, किसी अम्ब्रेला में प्रेस करें, अम्ब्रेला को प्रेस करें, ये सारे एक्टिविटीज फोर्स से रिलेटेड है। अब आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ 3 डेफिनेशंस ऑफ फोर्स को स्टडी करेंगे। पहला तो है अ पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। सिंपली आप लोग बुक में आप देखेंगे कि फोर्स का डेफिनेशन दिया रहता है, पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। सेकेंड डेफिनेशन है फोर्स इज एन एक्शन। आप कुछ भी एक्शन करते हैं, पुश करे, पुल करे, स्ट्रेच करे, प्रेस करे, सारे एक्शन ऑन ए बॉडी ऑन द अदर इज कॉल्ड फोर्स। थर्ड है फोर्स इज एन एक्शन विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज, या तो चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा द पोजीशन और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कोई भी एक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या उसके साइज को चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे, ये सारे फोर्स का एग्जाम्पल है। चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे, जैसे सपोज कीजिए किसी आप फुटबॉल को किक मारते हैं तो फुटबॉल का पोजीशन चेंज हो जाता है, क्योंकि आप उस पर इतना फोर्स लगा पाते हैं कि उसका पोजीशन या साइज आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन किसी आप बड़ी दीवार को आप धक्का मारें, जब हम लोग किसी दीवार पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके पोजीशन को, साइज को हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, फिर भी एक्शन फोर्स में आता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है चेंजेज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हम लोग कोई भी यूज करते हैं वर्ड पुश करना, पुश करने का मतलब हुआ होता है धक्का देना, किस डायरेक्शन में देना है ये इस वर्ड में इंक्लूड है। पुल करना, प्रेस करना, प्रेस करने का मतलब होता है आपको नीचे की ओर प्रेस करना, सामने की ओर प्रेस करना, किस डायरेक्शन में प्रेस करना है ये इंक्लूडेड है इसमें। तो सारे वर्ड में डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है, विदाउट डायरेक्शन आपको पता नहीं चलेगा कि फोर्स किधर लगाना है, इसलिए फोर्स डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, जिसे सिंबॉलिकली हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स,
आइए देखते हैं फोर्स के कितने इफेक्ट्स हैं। पहला इफेक्ट है इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी चीज जो रुका हुआ है, रेस्ट में है, उसको फोर्स अप्लाई करके मूव कराया जा सकता है। जैसे फुटबॉल में किक मारने पे मूव हो सकता है, किसी रुकी हुई गाड़ी को फोर्स अप्लाई करने पे, प्रेस पुश करने पे मूव हो सकता है, किसी व्हील को पुश करने पे मूव हो सकता है, किसी स्पिन को ट्विस्ट करने पे मूव हो सकता है, साइकिल में पेडल मारने पे ये मूव हो सकता है। किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट में यदि हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मूव करता है, मोशन में आता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। सेकंड इफेक्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसको स्टॉप भी कर सकता है। जैसे साइकिल में हम लोग ब्रेक मार के इसका मोशन को रोक सकते हैं, इसे फ्रिक्शनल फोर्स से इसको रोका जाता है। दूसरा है किसी फुटबॉल को प्रेस करके उसको पैर से रोक के हम लोग उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड को चेंज कर सकता है। स्पीड चेंज करने का मतलब है स्लो को फास्ट कर सकता है या फास्ट को स्लो कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये फोर्थ इफेक्ट है फोर्स का, जिसमें बताया गया है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। यदि नॉर्थ की तरफ से आ रहा है तो साउथ डायरेक्शन भेजा जा सकता है, ऊपर से आ रहा है तो नीचे में भेजा जा सकता है। एयर भी किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, तो किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करना भी फोर्स का इफेक्ट है। फिफ्थ है इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी का शेप एंड साइज को भी चेंज किया जा सकता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। जैसे किसी रबर को प्रेस करके, स्प्रिंग को प्रेस करके, गुथे हुए आटे पर को प्रेस करके, कुम्हार जो है किसी गीले मिट्टी में को प्रेस करके उसको भी, उसका भी साइज चेंज कर सकता है। किसी रबर को स्ट्रेच करके उसका साइज को चेंज किया जा सकता है। तो शेप एंड साइज को चेंज करना भी इफेक्ट ऑफ फोर्स है। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स दो तरह के होते हैं। पहला है बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए, एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए और वे फोर्स इक्वल हों, वे सारे फोर्स इक्वल है तो उससे बैलेंस्ड फोर्स कहा सकता है। और एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए और वे अनइक्वल हो, आपस में समान ना हो, उसे कहा जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। वही इसका डेफिनेशन देखते हैं। बैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन है इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, मतलब सभी तरह का लगा हुआ फोर्स, नेट फोर्स, कुल फोर्स इसका यदि जीरो हो जाए उसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है कि एक टग ऑफ वॉर, रस्सा कस्सी का खेल है। इसमें दो टीमें हैं। पहली टीम 300 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है, दूसरी टीम भी 300 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। तो दोनों टीमें सेम फोर्स अप्लाई कर रही है। इसको यदि सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे तो 300 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन इज इक्वल टू 0 न्यूटन होता है। तो नेट फोर्स और टोटल फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। therefore दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस में कोई भी टीम जीतेगी नहीं, क्योंकि दोनों टीम सेम फोर्स अप्लाई कर रही है। बैलेंस फोर्स का कुछ और एग्जांपल ले ले। जैसे किसी टेबल पे बुक रखा हुआ है तो ये बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है, इसलिए कि बुक जितना फोर्स अप्लाई करती है टेबल पे, टेबल भी उतना ही फोर्स बुक पे अप्लाई कर रही है, इसलिए बुक अपने पोजीशन पे बना हुआ है। तो ये सारे जो एग्जांपल आप देख रहे हैं वे बैलेंस्ड फोर्स के एग्जांपल हैं, जिसमें कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। जैसे इस रस्सा कसी खेल में कोई भी टीम जीतेगी नहीं, इसलिए कि दोनों एक दूसरे पर बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये जो अलमीरा है इसको दो पर्सन धक्का दे रहे हैं, लेकिन ये अलमीरा अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा, इसलिए कि दोनों का के द्वारा लगाया गया फोर्स इक्वल है। किसी बॉल को यदि हम दोनों हाथ के बीच रख के प्रेस करें तो भी बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल होता है। तो बॉल कहीं नहीं जाएगा, तो बॉल भी अपनी जगह पे रहेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं बैलेंस्ड फोर्स के। अब दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स।
अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, इट मीन्स एक तरफ का फोर्स ज्यादा होगा, दूसरी तरफ का फोर्स कम होगा। जैसे टग ऑफ वॉर, रस्साकसी के इस खेल में दो टीमें हैं, एक टीम 400 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है और दूसरी टीम 300 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ये टीम, पहली टीम 400 न्यूटन का जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही है, इसलिए यही टीम जीतेगी। आई मीन दोनों के फोर्स को यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 400 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन इक्वल टू 100 न्यूटन। तो नेट फोर्स जो हुआ, रिजल्टेंट फोर्स हुआ, वो जीरो नहीं हुआ, 100 न्यूटन आया। तो इस तरह से अनबैलेंस्ड फोर्स है, दोनों टीमों के द्वारा लगाया गया फोर्स बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। आइए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। ये सारे फिगर आप जो देख रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जांपल हैं। कुछ फिगर सिंबॉलिक हैं लेकिन ये बता रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स को। यदि कोई एक फोर्स ज्यादा हो और कोई एक फोर्स कम हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि इस चूहे के द्वारा लगाया गया फोर्स इस हाथी से ज्यादा हो गया है, तो इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक फोर्स कम है एक फोर्स ज्यादा है। इसी तरह से इस तरह के सारे एग्जाम्पल में एक फोर्स ज्यादा है एक फोर्स कम है, एक तरफ के एक डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स ज्यादा है तो दूसरे डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स कम है। therefore this type of forces are called unbalanced forces। अनबैलेंस्ड फोर्स का कुछ और एग्जांपल देख लें। अनबैलेंस्ड फोर्स में ए फुटबॉल, कोई बच्चा जो है किसी फुटबॉल को किक करता है तो अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। ये किसी गाड़ी को पुश किया जाता है, ये भी अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। लेकिन किसी रबर को दोनों अंगुली के बीच रख के स्ट्रेच किया जाए तो ये बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। किसी बॉल को यदि प्रेस किया जाए तो ये भी बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। हम कह सकते हैं कि शेप एंड साइज, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोगों ने देखा था उसमें देखा था कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। तो ओनली बैलेंस्ड फोर्स, जो बैलेंस्ड फोर्स होता है ये सिर्फ शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, जबकि बाकी सारे इफेक्ट जो हम लोगों ने देखा है वे सारे अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा देख के आएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आज इतना ही।